हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा उजाला रहे, महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, सारे सपने आपके पूरे हों। तो आज की क्लास में हम लोग इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हिंदी उपभाषा और बोली की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और सभी प्यारे से जुड़ जाइए। इस क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन देखने को मिलेगा। उपभाषाएं कितनी होती हैं, बोलियां कितनी होती हैं, तो आइए देखते हैं बच्चों। हिंदी की उपभाषाएं होती हैं प्यारे बच्चों 5। कितनी उपभाषा होती है? 5 उपभाषा होती है। और कितनी बोली होती है बच्चों? बोली होती है 18। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती है प्यारे बच्चों। तो आप सभी नोट करेंगे कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं आती हैं और 18 बोलियां आती हैं। तो आप हम लोग देखेंगे एक एक उपभाषा को, किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं कि कौन सी 5 उपभाषाएं हैं और कौन सी 18 बोलियां हैं। देखो ध्यान से। हर हर महादेव के साथ इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहते हैं कि पहली जो उपभाषा हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी हिंदी पढ़ेंगे। जानते हैं पूर्वी उपभाषा हिंदी के अंदर लिखेंगे लोग पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी हम लोग पहला पढ़ेंगे यहां से, और बहुत ही जहरीले ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल आपको सारी बातें आज की क्लास में ही क्लियर हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न प्यारे बच्चों जो आपका पूछता है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो प्यारे बच्चों, पूर्वी हिंदी जो हमारी है वो किससे विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है प्यारे बच्चों। तो एक सवाल तो आपका यहां बन गया कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों कि ये आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बात समझ में आ गई। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आने वाली है। देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार जहरीला ट्रिक है। और आपका पहला ट्रिक है ए, बी और सी। 3 आपको पता होना चाहिए कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। गाड़ी में प्यारे बच्चों क्या होता है? एक्सीलेटर जान जाओ, ब्रेक लगाना जान जाओ, क्लच के बारे में जान जाओ, गाड़ी चल जाएगी आपकी। तो वैसे यहाँ पे पूर्वी उपभाषा अंतर्गत आपको जानना है ए बी सी जानना है प्यारे बच्चों। अब पूछेंगे सर ए का मतलब, तो प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे ए का मतलब होता है अवधि। ए का मतलब क्या होता है? अवधि। बी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? वघेली, वघेली। और सी का मतलब प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ध्यान से, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी प्यारे बच्चों ये किसके अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग इसको बहुत ही शानदार तरीके से याद करेंगे। ए मतलब अवधि, बी मतलब बघेली और सी मतलब छत्तीसगढ़ी। तो कितनी बोलियां आती इसके अंतर्गत? नंबर ऑफ 3 बोलियों की बात की जाएगी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगली बोली की बात करते हैं, अगली उपभाषा की बात करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने इसको सीख लिया कि पूर्वी हिंदी में अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी आएगी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत
विकसित हुई है। मेरे तुम लोग अगले उपभाषा की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी। क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी हिंदी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और बहुत ही शानदार तरीके से इसको याद करेंगे। तो अगली उपभाषा पढ़ेगी आपकी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी, बहुत ही जहरीले ट्रिक के साथ आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको हम लोग ध्यान से सुनते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनने वाली है बच्चों? देखो, हम लोग कहेंगे पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है। पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है। ये आपकी जहरीली ट्रिक है कि पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है प्यारे बच्चों, ये इसकी जहरीली ट्रिक है। और आपको देखो ध्यान से, ये पश्चिम क्या बताएगा? पश्चिम का बताएगा कि आप पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियों को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये पश्चिमी हिंदी जो प्यारे बच्चों किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हम लोग कहेंगे कि पश्चिमी हिंदी जो है प्यारे बच्चों सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है प्यारे बच्चों। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी बोलियां आने वाली है, तो पश्चिम बताएगा कि पश्चिमी हिंदी पढ़ने जा रहे हो। देखो, यहां से पहली बोली आपकी हो जाएगी कन्नौजी। प्यारे बच्चों, कौन सी बोली हो जाएगी? कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ गई कन्नौजी। और दूसरी यहां से ध्यान देंगे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा प्यारे बच्चों यहां से दूसरी हो जाएगी। और यहां पे देखो 2 बार वाह आया है ना, तो पहले का मतलब बांगरू। बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी। हरियाणवी प्यारे बच्चों, बांगरू या हरियाणवी। और यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार है बुंदेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन आएगी? देखो लिखा है ना, वो से बुंदेली, और यहां से खड़ी बोली। बहुत ही जहरीली ट्रिक है, और एक ही बार में आपको याद भी हो जाएगी प्यारे बच्चों, खड़ी बोली। तो देख लो ध्यान से, हमने कहा कि पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है प्यारे बच्चों, तो हम लोग कहेंगे कन्नौज मतलब कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू या हरियाणवी, बुंदेली और खड़ी बोली। खड़ी बोली का अन्य नाम प्यारे बच्चों क्या है? कौरवी। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौरवी। इन सारी बातों को आप लोग नोट कर लीजिए, और हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे, मतलब कि अगले उपभाषा की बात करेंगे। तो बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है, सुन लो फिर से प्यारे बच्चों। पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है। कन्नौज किस नगरी के नाम से फेमस है? इत्र की नगरी के नाम से फेमस है बच्चों। जैसे अलीगढ़ तारे के लिए फेमस है, वैसे कन्नौज इत्र की नगरी के लिए फेमस है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो कॉपी पे नोट कर लीजिए, और हम लोग अगले उपभाषा की बात करने चलते हैं। चलिए, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। अब हम लोग अगले उपभाषा की बात करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आज की इस क्लास में आपका हिंदी का 1 से 2 नंबर जरूर क्लियर हो जाएगा, और बिल्कुल दोबारा जीवन में भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बच्चों अगले उपभाषा की बात कर लेते हैं। बिहारी हिंदी की बात कर लेते हैं। हेडिंग पड़ेगी आपकी बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इसकी बात करने चल रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पहले तो पूछेगा बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत विकसित हुई है, तो कहेंगे प्यारे बच्चों मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। किसके? मागधी
अपभ्रंश के अंतर्गत विकसित हुई है। किसके? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों इसकी जहरीली ट्रिक क्या है? जहरीली ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों? बहुत ही आसान, देखो ध्यान से। बिहार के, मैं लिखता हूं यहां पे, आप लोग ध्यान सुनिएगा, एक ही बार में याद होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिहार के भोजपुरी में, बिहार के भोजपुरी में मेथी, मैथी महंगी है। बिहार के भोजपुरी में मेथी महंगी है प्यारे बच्चों, जो सब्जी में तड़का देने के काम आता है। मेथी जानते हो ना आप सभी लोग। तो ये बिहार बताएगा कि बिहारी हिंदी की उपभाषा बोलियां पढ़ने जा रहे हो, और ये भोजपुरी तो किसी से छुपा ही नहीं है। राउर क्लास करिन की ना करिन, राउर खाना खाइन की ना खाइन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, ये आपका बिहार से सटा हुआ गोरखपुर और बस्ती में भी कुछ अंश मिल गया है, ये भोजपुरी बेल्ट है आपका, ठीक है। तो प्यारे बच्चों भोजपुरी, और दूसरी देखो मेथी बताएगा कि प्यारे बच्चों मैथिली, मैथिली बताएगा मेथी, एकदम याद आएगा। जैसे ही मैथिली दिखेगा आपको मेथी याद आएगा और बिहार याद आएगा, ठीक है। अगले बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैसे आपने कहा ना, बचपन में हम लोग जब कोई किताब पढ़ते थे तो छोटे थे ना, तो जल्दबाजी में लकड़ी लड़की हो जाता था, लड़की लकड़ी पढ़ लेते थे। तो वैसे आज भी पढ़ लेना चाहिए बच्चों, महंगी को क्या पढ़ लेना है? मगही पढ़ लेना है, बस उल्टा ही तो कर देना है प्यारे बच्चों। तो कौन कौन सी बोलियां? भोजपुरी, मैथिली, मगही किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत से, बिहारी हिंदी के अंतर्गत बच्चों। तो हम लोग कहेंगे बिहार के भोजपुरी में मेथी महंगी है ना, क्या है? मेथी महंगी है ना, तो बिहार के भोजपुरी में मेथी महंगी है। तो मेथी मतलब मैथिली, मगही मतलब, देखो महंगी मतलब मगही, और भोजपुरी तो पता ही है बच्चों। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग अगले उपभाषा की बात करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 3 उपभाषाएं सीखा है, अभी 2 बचा है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मेरे बच्चों, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और या तो नोट भी कर लिया होगा। तो लोग अगले उपभाषा की बात करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगले उपभाषा की लोग बात करने जा रहे हैं। सेशन मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? जहरीली ट्रिक आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत दिनों से, काफी लंबा समय हो गया था हिंदी की वीडियो को स्क्रीन पे आए हुए। वैसे तो स्क्रीन रिकॉर्डर तो आपको मिलता ही था, लेकिन बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे बहुत दिन हो गया था हिंदी की वीडियोस के लिए। तो बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग अगले उपभाषा की बात करते हैं। और जितने बच्चे अभी तक सेशन से जुड़े नहीं है, सभी लोग जुड़ जाइए। इतना महत्वपूर्ण सेशन आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो लाइव का अपना अलग मजा होता है, रिकॉर्डिंग का अपना अलग मजा होता है। रिकॉर्डिंग आप फुर्सत में बैठ के देख सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं, ये लाइव सेशन में आपको बहुत मजा आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो ध्यान से अगले उपभाषा की बात करते हैं। और सभी प्यारे बच्चे सब्सक्राइब करने के साथ साथ, बार बार मैं कह रहा हूं कि बेल आइकॉन प्रेस करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, ठीक है। चलिए अगले उपभाषा की बात करते हैं बच्चों। तो हम लोग कहेंगे पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब इसको प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी, तो पहले चीज तो प्यारे बच्चों ये पता हो जाए कि पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है प्यारे बच्चों। तो क्या बताएंगे आप सभी लोग? खस अपभ्रंश से। किससे हुई है? खस अपभ्रंश से विकसित हुई प्यारे बच्चों। खस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये पहला प्रश्न आपका बनता है कि पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है प्यारे बच्चों। तो हम लोग कहेंगे खस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग इसके जहरीले ट्रिक की बात कर लेते हैं।
बहुत ही शानदार और जहरीला ट्रिक है कि पहाड़ी इलाके में देखो ध्यान में बच्चों, पहाड़ी इलाके में बुआ नेग, पहाड़ी इलाके में प्यारे बच्चों बुआ नेग कम मांगती है। बहुत ही शानदार और जहरीला ट्रिक है। अच्छा ही बताओ, जब आप लोग की शादी ब्याह होगा तो जो आप लोग के बुआ है ना, बुआ का तत्सम पितु स्वसा, तो जो पितु स्वसा है वो नेग मांगती है। क्या मांगती है? नेग। कहते भैया नेगवा चाहिए, तो नेग जो मांगती है ना, इसी से जहरीली ट्रिक बनी है कि पहाड़ी इलाके में बुआ नेग कम मांगती है। किसी बच्चे ने क्लास में कहा कि सर पहाड़ी ना कहिए, नेपाली कह दीजिए, ठीक है? तो हमने कहा बुआ गुस्सा हो जाएंगी अगर कहोगे नेपाली बुआ, नेपाली बुआ नहीं, पहाड़ी बुआ कहो, ठीक है? देखो पहाड़ी इलाके में बुआ नेग कम मांगती है। तो प्यारे बच्चों, ये पहाड़ी क्या बता रहा है कि आप पहाड़ी हिंदी की बोलियों को पढ़ने जा रहे हो। और यहां देखो, ने से आपको पता है नेपाली, ने से क्या पता हो जाएगा? नेपाली हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक बोली। गा से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गढ़वाली। नेपाली और क्या हो गया? गढ़वाली हो गया प्यारे बच्चों। और यहां पे देख लो, कम से क्या हो जाएगा? कुमावनी। प्यारे बच्चों कुमावनी। नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी प्यारे बच्चों, ये तीन बोलियां कहां की हैं? ने पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत यानी खस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। पहाड़ी इलाके में बुआ नेग कम मांगती है, तो ने से नेपाली, गा से गढ़वाली, कम से कुमाऊनी। अच्छा, ये जहरीली ट्रिक आपको ना समझ में आए ना, तो एकदम शानदार और फेटार वाली ट्रिक बताने जा रहे हैं, ठीक है? फेटार, ठीक है? देखो फेटार समझते ना, एनाकोंडा से भी खतरनाक होता है, जान लो बच्चों, एनाकोंडा से भी खतरनाक होता है फेटार। देखो पहाड़ी इलाके में बुआ नेग कम मांगती है, ये सब भूल जाओ आप, ये सोचो आप, अच्छा नेपाल का एरिया कैसा है? क्या नेपाल का एरिया पहाड़ी है कि नहीं है ना? तो नेपाल का एरिया अगर पहाड़ी है तो नेपाली कहां जाएगा? पहाड़ी में ही जाएगा भाई। कहां जाएगा? पहाड़ी में ही जाएगा। अगले देखो, ये गढ़वाल जानते हो? उत्तराखंड गढ़वाल सुना होगा आपने, जहां हर साल प्रलय आता है ना, उत्तराखंड गढ़वाल। तो गढ़वाल भी तो उत्तराखंड क्या है? पूरी की पूरी पहाड़ी एरिया है। तो उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड के गढ़वाल में, तो गढ़वाल मतलब गढ़वाली, और उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, तो प्यारे बच्चों गढ़वाली भी तो पहाड़ी होगा, हो जाएगा। और कुमाऊनी की पहाड़ियां बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुमाऊनी की पहाड़ियां, कुमाऊनी की पहाड़ियां। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो प्यारे बच्चों अभी एक उपभाषा और बोली बची हुई है, जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? लास्ट तक बने, बहुत ही मजा आएगा। पांचों उपभाषाएं और 18 बोलियां जीवन में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये कोई भौकाल नहीं है, कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है प्यारे बच्चों। ये आपको पता है मेरे बारे में, आप अच्छी तरह से परिचित हो कि मैं जो कहता हूं उस पर आपको काम भी करवाता हूं। कोई जहरीली ट्रिक है, वो पढ़ाने का एक तरीका है। जहरीला वो होता है जो वास्तव में आपको एग्जाम में ना लग पाए, लेकिन जहरीला ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है? चलिए बच्चों लोग अगले उपभाषा की बात कर लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले उपभाषा की बात करते हैं, और ये अगला जो है ये पांचवी उपभाषा मतलब लास्ट उपभाषा है। 5 उपभाषाएं होती है हिंदी में, तो पांचों हम लोग सीख रहे हैं, 4 सीख चुके हैं, 5वें की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों 5वीं उपभाषा राजस्थानी हिंदी। हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग कॉपी पे, राजस्थानी हिंदी। प्यारे बच्चों हेडिंग बन जाएगी आपकी राजस्थानी हिंदी।
और अब यहां से जो पहला प्रश्न बनने वाला है बच्चों, वो क्या बनने वाला है? वो कहेगा आपसे कि राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो प्यारे बच्चों बता दीजिएगा कि सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब आप लोग को हिंदी की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत परेशान हो चुके आप, अब नहीं होना है आपको, ठीक है। अब आप मैथ विद कृष्णा के साथ जुड़े हैं ना, तो आपकी एक एक समस्या समाप्त करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। और आपकी जो उम्मीद की किरण है मैं जगाऊंगा आपके अंदर, ठीक है। बिल्कुल देखिएगा, अभी तो ये आपका उपभाषा और बोली की शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं ना। अगली क्लास में कवि और कवियों के उपनाम की बात कर लूंगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लूंगा। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लाएंगे जो वास्तव में आपको दोबारा पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। एक दिन आपको सिखा दूंगा वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। तो आइए इसको देखते हैं, इसकी जहरीली ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों। सभी लोग देखो ध्यान से। राजस्थान के जयपुर में मामा मेवा खिलाने गए। प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा जहरीला ट्रिक है। चलिए तो प्यारे बच्चों लोग अब देखेंगे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। और अभी देखो पहले कि राजस्थानी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित होता है, आपको सौरसैनी अपभ्रंश से। और इसकी जहरीली ट्रिक क्या है बच्चों, क्या है देखो ध्यान से। राजस्थान के जयपुर में मामा मेवा खिलाने गए, बहुत ही शानदार और जहरीली ट्रिक है। तो प्यारे बच्चों मामा मेवा खिलाने गए, यानी कि मामा मेवा खिलाने गए। और आज मेला लगा है शिवरात्रि का, तो आप सभी लोग मेले में अच्छे से एंजॉय किए होंगे, ठीक है, खूब जलेबी खाए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग ये क्या बताएगा प्यारे बच्चों। राजस्थान जो है ये बताएगा कि आप राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियों को पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये जयपुर जो आपका प्यारे बच्चों है, ये आपकी राजस्थानी बोली को बताएगा। एक क्या, जयपुरी, और जयपुरी का दूसरा नाम प्यारे बच्चों डुडाड़ी। जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, डुडाड़ी। तो प्यारे बच्चों जयपुरी या डुडाड़ी कहां की बोली है, तो कहेंगे राजस्थानी की बोली है। कहां की है, राजस्थानी की है। अब देखो यहाँ पे 2 बार माँ आया है और आपने लिखा है मामा। मामा का मतलब वैसे आप समझो पहले व्यवहारिक जीवन में क्या होता है, रिश्ते में क्या होता है। मामा मतलब 2 माँ का प्यार। अब वो अलग बात है कि आजकल के जमाने में कंस मामा भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो मामा नहीं है फिर तब। तो मामा कैसे, मामा का मतलब है मामा, 2 माँ के बराबर प्यार करने वाला मामा होता है, ठीक है। देखो घर पे आप रहोगे, कितनों बदमाशी कर लो, जब बचपन की बात कर रहा हूं, कोई मतलब मम्मी कूट देंगी, पापा कूट देंगे, घर वाले कूट देंगे, लेकिन जब मामा के यहाँ रहोगे तो 7 खून माफ रहता है। चाहे जेका मार के गिराए दो, कौनो फर्क नहीं पड़े वाला है। नानी मामी मामा सब लोग बहुत प्यार करेंगे आपको, बहुत स्नेह करेंगे, कभी आपको एक भी थप्पड़ नहीं पड़ने वाला है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 2 बार माँ आया है, तो क्या है, 2 बार माँ आया है। तो पहले वाले माँ का मतलब हम लोग कर लेते हैं बच्चों मारवाड़ी, मारवाड़ी हो गया। और दूसरे वाले का मतलब प्यारे बच्चों मालवी, मालवी हो गया। और एक प्यारे बच्चों मेवा लिखा है, और मेवा से हम लोग क्या समझ जाएंगे प्यारे बच्चों, मेवाती। क्या समझ जाएंगे, मेवाती समझेंगे प्यारे बच्चों। अभी आप देखो ध्यान से, राजस्थान के जयपुर में मामा मेवा खिलाने गए, तो जयपुर का मतलब जयपुरी या डुडाड़ी हो गया। मामा मारवाड़ी, माँ मतलब मारवाड़ी, माँ मतलब मालवी, और मेवा को हम लोग क्या बता देंगे, मेवाती बता देंगे प्यारे बच्चों। और हमें आपको बताना है, अभी देखो यहां से सवाल शानदार क्या बनेगा, कहेगा जयपुरी
पश्चिमी राजस्थानी की है कि पूर्वी की है कि उत्तरी की है कि दक्षिणी की है? तो प्यारे बच्चों ये जो जयपुरी आपका है ये आपका पूर्वी राजस्थानी की है। कहां की है? जयपुरी प्यारे बच्चों ये आपका पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, ये आपका जयपुरी। ठीक है, अब बात करेगा प्यारे बच्चों मारवाड़ी की, तो हम लोग मारवाड़ी को कहेंगे पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत कौन आती है? मारवाड़ी आती है प्यारे बच्चों। और हम लोग मेवाती की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत कौन आती है? मेवाती आती है प्यारे बच्चों। अब बचा क्या? मालवी, और ये प्यारे बच्चों आपका दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आती है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो आपको यहां से भी शानदार प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या जयपुरी या डुडारी कहां की है? प्यारे बच्चों पूर्वी राजस्थानी की है। मारवाड़ी कहां की है? पश्चिमी राजस्थानी की है। मालवी कहां के है? दक्षिण राजस्थानी की है। मेवाती कहां की है? उत्तरी राजस्थानी की है। तो प्यारे बच्चों देखो बहुत ही शानदार और जहरीला ट्रिक है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। एक बार सारी बातों को रिवाइज करते हैं। पूर्वी राजस्थानी पूर्वी, अगर पूर्वी हिंदी की बात करेगा तो ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अगर पश्चिमी कहेगा तो पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है। राजस्थानी की बात आएगी तो हम लोग लिखे, देखो राजस्थान के जयपुर में मामा मेवा खिलाने गए। पहाड़ी का आएगा तो पहाड़ी इलाके में बुआ नेक कम मांगती हैं। पहाड़ी के अलावा अगर आपका आ गया बिहारी की आ गया तो बिहार के भोजपुरी में मेथी महंगी है मेरे बच्चों। मेथी क्या है? महंगी है। तो हम लोग आज की क्लास में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आज की सेशन को हमने सीखा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि अब यहां से किसी भी बच्चे को उपभाषा और बोली में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं ना, इसको हम पूरे को एक, जैसे पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, उत्तरी सब है ना, देखो इसको हम लोग पूरे चार्ट के माध्यम से सीख लेते हैं, जिससे आपको फिर दिक्कत ना आए, कभी भी दिक्कत ना आए। चलो कुछ इस तरीके से हम लोग आते डायरेक्शन, दिशा। पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, इधर आपका पश्चिम होता है पश्चिमी राजस्थानी, इधर आपका उत्तरी राजस्थानी, इधर आपका दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो चलो सभी लोग कमेंट करके बता दो कि किस दिशा पर कौन सी बोली रहेगी। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि किस दिशा पे कौन सी बोली रहेगी। और आप सबको पता है कि मैंने बताया था पूर्वी में कौन आता है? जयपुरी या डुडारी। ये कहां आता है बच्चों? पूर्वी में आता है। ठीक है, अगर पश्चिमी की बात करेंगे तो कौन आएगा? मारवाड़ी, मारवाड़ी आएगा मेरे बच्चों। अगर हम लोग बात करेंगे उत्तरी की तो उत्तरी में कौन आएगा बच्चों? मेवाती। उत्तरी में कौन आएगा? मेवाती आएगा। और मालवी कहां आएगा? मालवी प्यारे बच्चों आपका दक्षिणी में आएगा। और ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन बना लेना है। डायरेक्शन पे हमने पूरी चीजों को सिखाने को आपका प्रयास कर दिया है। ठीक है,
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का, और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बात समझ में आ रही है? चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया। तो देखो हम लोग आज की क्लास में उपभाषा और बोली पे ही बात करेंगे केवल। अगली क्लास में बहुत ही बेहतरीन किसी कॉन्सेप्ट, जैसे आपका कवियों के उपनाम की बात कर लेंगे, ठीक है, या तो अष्टछाप के कवियों की बात कर लेंगे, या तो किसी पुरस्कार पे बात कर लेंगे। यानी आपको टॉपिक बहुत ही शानदार मिलेगा जो भी रहेगा, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में कोई समस्या किसी को नहीं होगी। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां आप सबकी जुबान पे होगा, और आप सब ने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जहरीले ट्रिक के माध्यम से सारी बातों को सीख लिया होगा। अब आपको करना क्या है, अपने मन से बैठ के एक एक उपभाषाओं की जहरीले ट्रिक के साथ याद करना है। जैसे मैंने कहा, पूर्वी लिखो, कॉपी में पूर्वी लिखा और लिखो ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर लिखो पश्चिमी, फिर लिखोगे पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है, तो कन्नौजी, ब्रजभाषा, भांगरू, बुंदेली, और क्या होगा, खड़ी बोली, ठीक है। फिर कहेंगे बिहारी हिंदी, तो बिहार के भोजपुरी में मेथी मैगी है, भोजपुरी, मैथिली और मगही हो गया। फिर कहोगे कि पहाड़ी हिंदी, तो कहेंगे ने कम मांगती हैं, पहाड़ी इलाके में बुआ ने कम मांगती है। ने से नेपाली, गा से गढ़वाली, कु से कुमाऊनी हो जाएगा। और आपका आ जाएगा राजस्थानी हिंदी, तो हम लोग कह देंगे, देखो कहां से, राजस्थानी हिंदी। राजस्थान के जयपुर में मामा मेवा खिलाने गए, यहाँ देखो जयपुरी डुलारी पूर्वी में आ जाएगा, मारवाड़ी पश्चिमी में आ जाएगा, उत्तरी में मेवाती आ जाएगा, दक्षिण में मालवी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जितने प्यारे बच्चे इस क्लास को देख रहे थे, जाने से पहले आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए, और जितने भी ग्रुप में, मैं बार बार कर रहा हूं कि आप लोग देखो, आप ही लोग इस क्लास की रीढ़ की हड्डी हो। अगर आप लोग चाहेंगे तो पूरा शहर मुझे सुनेगा, आप लोग चाहेंगे तो एक एक बच्चा मुझसे जुड़ेगा। क्योंकि देखो मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा सकता हूं आपको, लेकिन आपका काम है कि हर एक बच्चे को जोड़ना। मैंने कहा ना, इतिहास बनाना है, और उस इतिहास के पन्ने में आपका नाम भी तो रहेगा भाई। अगर मैं कुछ हूं तो आपकी वजह से हूं ना। अगर मैं आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो क्यों खड़ा हूं भाई, आप लोग इतना स्नेह और प्यार दे रहे हैं तब तो खड़ा हूं, वरना अकेले क्यों मैं यहाँ पे बोलता। जब कोई सुनने वाला ही ना होता, कोई देखने वाला ही ना होता, तो मैं यहाँ पे क्यों बोलता इस सब बातों को, कोई मतलब होता? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को तहलका मचा देंगे पूरे यूट्यूब पे, तहलका मचाना है। मैं तो कह रहा बार बार, देखो एक से मिलके बांधते पूरा सागर बन जाता है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है ना। अगर आप लोग डेली 150 बच्चों को जोड़ते जाएंगे ना मैथ विद कृष्णा पे, तो ये कारवा बढ़ता जाएगा, और ये एक पूरा परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और तब मजा आएगा, देखिएगा लाइव 1500 लोग देखेंगे एक साथ, ठीक है। और ये जल्दी होने वाला है, और आप लोग थोड़ा सा और कोऑपरेट करिए। कॉर्पोरेट का मतलब जानते हैं क्या है आप लोग? इसमें ऐसा कुछ तो नहीं कि आप कुछ बताने जा रहे हो गलत चीज किसी को, भाई पढ़ने वाले बताने जा रहे हो अपना, भाई किसी के भविष्य की बात है, आप बता दोगे, पढ़ लेगा बच्चा, सुधर जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि कोई नाच गाने का चैनल है कि आप उसको प्रमोट कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। बहुत ही शिक्षा का अच्छा चैनल है, और इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। आप किसी से कहोगे भैया ये चैनल है मेरा, ठीक है, इस पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, तो बिल्कुल वो करेगा, और ये आपका काम है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।